वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में। तो उसका एक आपको सैंपल दिखाता हूँ। तो इसके सैंपल मतलब इस सैंपल से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसी तरीके से आप कई लेटर जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से पहले आप ना कम से कम 8-10 लेटर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एक मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझाता हूँ। तो जॉब लेटर में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि यू आर लिखा है प्रीतिंदर, यू आर प्रीतिंदर, ठीक है। प्रीतिंदर, आप ना प्रीतिंदर हो, प्रीतिंदर। यू आर प्रीतिंदर सिंह गिल, आप ना प्रीतिंदर सिंह गिल हो। ये आपका नाम बता दिया लेटर के लिए। रिसेंटली यू रीड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन आईटीसी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मणिपाल सेंटर, बेंगलोर। कहता है कि आपने अभी हाल ही में, रिसेंटली माने हाल ही में, आपने पढ़ा एक एडवर्टीजमेंट यानी एक विज्ञापन पढ़ा था फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट के लिए आपने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा था जो इस कंपनी ने जारी किया था। इसमें आईटीसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब के लिए, पोस्ट के लिए, जो कि इसका एड्रेस है मणिपाल सेंटर, बेंगलोर में। राइट एन एप्लीकेशन फॉर दिस जॉब। तो आपको इस जॉब के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका अपना घर का पता लिख देंगे। तो हमारा नाम है प्रीतिंदर सिंह गिल। अब यहाँ एड्रेस नहीं दिया है तो आप कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 122 भारत नगर, मैंगलोर, ठीक है। क्योंकि अब ये मैंगलोर से, बेंगलोर है ना, इसी के आसपास से मैंगलोर। तो अब इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर एक तारीख लिख देंगे पत्र लिखने की। तो मान लेते हैं कि आज की तारीख है 1 नवंबर 2020। फिर एक लाइन छोड़ देंगे। अब हम लिख देंगे यहाँ पे मैनेजर। तो इस कंपनी में हम किसके पास भेजेंगे, मैनेजर के पास भेजेंगे। तो और भी हो सकता था, मैनेजर के अलावा सेक्रेटरी हो सकता था, डायरेक्टर हो सकता था, ठीक है। अभी के लिए मैनेजर। तो द मैनेजर आईटीसी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये यहाँ पे दिया हुआ था पर्सन में, और मणिपाल सेंटर, बेंगलोर, ये सब यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ तक आप लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए मशीन इंजीनियर। तो एक मशीन इंजीनियर के पोस्ट के लिए आवेदन पत्र। फिर लिख देंगे सर, इन रिस्पॉन्स ऑफ यूर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 28 अक्टूबर 2020, आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर इन यूर रिनाउंड कंपनी। तो एक ही सांस में पूरा पढ़ दिया, लेकिन इसका मीनिंग समझते हैं। कहता है कि इन रिस्पॉन्स ऑफ यूर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के रिस्पॉन्स में, जवाब में, संदर्भ में, जो कि प्रकाशित हुआ था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। किस तारीख को प्रकाशित हुआ था, डेटेड माने बीता हुआ तारीख। तो अभी हमने लेटर पे डाला था 1 नवंबर को लिख रहे हैं, तो कुछ दिन पहले यानी अक्टूबर के महीने में चले जाएंगे, पिछले महीने में। और वहाँ पे कोई भी तारीख लिख देंगे। मैंने लिख दिया 28 अक्टूबर 2020। तो लिख दिया कि आपके जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इस तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट निकला था, आई विश टू ऑफर माई सर्विस। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको ऑफ़र करना चाहता हूँ, मैं अपना सर्विस देना चाहता हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर इन यूर रिनाउंड कंपनी। तो आपकी जो रिनाउंड कंपनी है, रिनाउंड मतलब होता है आपकी जो मतलब कीमती कंपनी है, आपकी जानी पहचानी कंपनी है, परिचित कंपनी है, तो रेपुटेशन वाली कंपनी है। तो उसमें मैं मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पर सर्विस करने के लिए अपने आप को ऑफ़र करता हूँ, मतलब अपने आप को भी मतलब समर्पित करता हूँ। आई एम ए यंग इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर। कहता है कि आई एम ए यंग इंजीनियर, मैं एक यंग इंजीनियर हूँ, अभियंता हूँ, और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं
इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हूँ। और कहाँ से, तो आईआईटी कानपुर से मैंने किया है। अब आगे लिख देंगे कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे 2 वर्षों का अनुभव भी है। इन ए रेप्यूटेड फर्म, मैं एक रेप्यूटेड माने जाने पहचाने नाम इज्जत वाले एक फर्म में मतलब काम कर चुका हूँ, 2 वर्षों से कर रहा हूँ। आई विश, मेरी इच्छा है, टू वर्क इन ए डायनेमिक फर्म लाइक यूअर्स, कि मैं आपके जैसे जो डायनेमिक फर्म हैं, यानी जो ऊंचे पद के और अच्छे फर्म हैं, उनमें भी काम करना चाहता हूँ। एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ यूअर ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो माई करियर एडवांसमेंट। तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ और ग्रोथ करना चाहता हूँ आपके संस्था में रहकर, और संस्था के लिए भी ग्रोथ करना चाहता हूँ। एंड आल्सो माई करियर एडवांसमेंट, और अपने करियर के बेहतरी के लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, या मैं इसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ कि मैं भी इस जॉब को करूँ, आपकी कंपनी में आपके साथ मिलकर काम करूँ। तो हो जाएगा यहाँ से कि आई एम ए यंग इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आई हैव 2 years of experience in a reputed firm. I wish to work in a dynamic firm like yours and support the growth of your organization and also my career advancement. तो यहाँ तक बहुत अच्छी लाइन थी, ये आप याद कर लेंगे। ये दूसरा पैराग्राफ है। अब एक आखिरी का तीसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। कहता है आई एम इन क्लोजिंग माई बायोडाटा हेयर बाय फॉर यूर काइंड रेफरेंस। तो कहता है कि मैं यहाँ पे संकलित कर रहा हूँ, साथ में जोड़ रहा हूँ अपना बायोडाटा, मतलब संकलित कर रहा हूँ इन पत्र के साथ अपना बायोडाटा, हेयर विद फॉर यूर काइंड रेफरेंस। तो आपके सहयोग के लिए, आपके रेफरेंस के लिए, आपके संदर्भ और हेल्प के लिए मैं अपना बायोडाटा भेज रहा हूँ। इफ़ सेलेक्टेड, यदि मुझे सेलेक्ट किया गया, आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट डिवोशन, कि मैं पूरे ही श्रद्धा भावना से काम करूँगा। एंड सिंसियरिटी ऑफ यूर फुल सेटिस्फाई, और अपने सिंसियरिटी से, समझ से मैं आपको फुल सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टि दूंगा। आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग एन इंटरव्यू एट यूर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, और मैं आपकी सहायता के लिए और आपको मनाने के लिए मैं इंटरव्यू भी देने के लिए और उस पर उपस्थित होने के लिए बिल्कुल इंतज़ार कर रहा हूँ, तैयार हूँ। फॉर यूर फेथफुली लिख देंगे, फिर उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, पर्सन में जो भी दिया रहेगा। लिखा है था प्रीतिंदर सिंह गिल, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो ये तो आपका अभी पहला ही पार्ट था जिसे हम कवरिंग लेटर बोलते हैं। अभी दूसरा बायोडाटा वाला पार्ट इसके बाद अब करना है। दूसरा पार्ट आपका बायोडाटा वाला होता है, उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ता है इनक्लोजर्स। इसमें आप नंबर 1 लिख दो बायोडाटा, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और नीचे आप बीच मिडल में लिख देंगे बायोडाटा और अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ से आप जो है यहाँ से पूरी डिटेल लिख देंगे। तो पहले आ जाएगा जैसे नेम, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये समझाने के लिए है, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो नेम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जैसे प्रीतिंदर सिंह गिल। एज और डेट ऑफ बर्थ साथ में लिख दें, एज 27 साल, 8 अक्टूबर 1994 डेट ऑफ बर्थ हो गई। फादर्स नेम में लिख दो मनिंदर सिंह गिल। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता लिख दो इंडियन, फिर जेंडर लिख दो मेल, और फिर लिख दो मैरिटल स्टेटस, इसको बोलते हैं किस मतलब विवाहित है या नहीं, तो सिंगल लिख दिया, मतलब नहीं है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब हमारे से अगर कुछ कम्युनिकेशन करना है तो उसका पता, हमसे मिलने का पता हो गया 10 ग्रीन फील्ड लुधियाना। अभी हमने यहाँ पर एड्रेस जो है अभी चेंज कर दिया है। अभी क्वेश्चन में हमने अपना एड्रेस शुरू में डाला था 122 भारत नगर मैंगलोर, तो वहाँ पे अभी हमारा घर का पता होगा, लेकिन अभी कम्युनिकेशन के लिए हम यहाँ पे अपना दूसरा पता डाल सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में वही पता यहाँ पे डाला करें।
टेलीफोन नंबर में फ़ोन नंबर लिख दीजिए और ईमेल आईडी में pritinder@gmail.com ये भी लिख दें, ये आजकल बहुत चलने लगा है, इसको भूले ना। अगला लिख देंगे हम अकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में नेम ऑफ एग्ज़ाम लिख देंगे, हमने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, हमने किस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिए हैं। यहाँ पे पासिंग ईयर लिख देंगे, कौन से वर्ष पास किया था, और परसेंटेज ऑब्टेन, हमने कितने परसेंटेज प्राप्त किए थे उस एग्ज़ाम में। तो एमटेक लिख दिया, यहाँ पे बीटेक लिख सकते हो या बीई, AISSC और SSC। इसमें लिख दिया एमटेक हमने IIT कानपुर से किया था, बीई दिल्ली से, और ये हमने किया था AISSC CBSE से, और ये वाला हमने करा था ICSE से। तो ऐसी 2016, 14, 10, 8 ऐसे लिख दिया, फिर 72, 95%, 78 और 35 ऐसे अपना लिख देंगे समझ के। अगला है कंप्यूटर स्किल, ये भी आप लिख सकते हो, जिस तरह के मतलब जॉब होता है उस तरह से बहुत बड़ा हो जाता है, अभी के लिए बहुत बड़ा होता जा रहा है। कंप्यूटर स्किल में आप लिख दोगे वेल वर्स विद MS ऑफिस सूट, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, यूनिक्स, ओरेकल एंड इंटरनेट एप्लीकेशन। इसका मतलब हुआ कि मैं अच्छे से चला पाता हूँ MS ऑफिस में जो भी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे चला पाता हूँ, यूनिक्स चला लेता हूँ, ओरेकल और इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में भी मैं जानता हूँ और समझता हूँ। फिर हम लिख देंगे प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग, अपने प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग के बारे में भी आप बता सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो इसमें हमने लिख दिया ए वीक लॉन्ग प्रोजेक्ट स्टडिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन वेरियस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये लिख दिया कि मैंने एक हफ्ते तक बहुत लंबा प्रैक्टिस किया था, एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसमें मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके कई स्रोतों के बारे में जाना था, उनके लाभ हानियों के बारे में हमने जाना था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लिख सकते हो हॉबीज़ में आप लिख दोगे रीडिंग यानी पढ़ना पसंद है, ट्रैवलिंग खेलना पसंद है, और भी सिंगिंग डांसिंग जो भी है। फिर आप रेफरेंसेस आप जरूर लिखेंगे, आखिरी में लिखेंगे, ठीक है। रेफरेंसेस में आपको 2 से 3 लोगों के नाम लिखने होते हैं जो मतलब आपको जानते हैं और जिनका जो है बैकग्राउंड अच्छा है और वो किसी पोस्ट पे हैं और वो आपकी गारंटी ले सकते हैं कि आप जो है एकदम सही व्यक्ति हैं। तो मिस्टर CK मेहता ये प्रिंसिपल हैं IIT कानपुर के, इनका फ़ोन नंबर ये है, ये हमें जानते हैं। ऐसी डॉक्टर सुनील कपूर HOD कंप्यूटर्स के हैं IIT दिल्ली से, ये भी हमें जानते हैं। और भी कोई डॉक्टर का नाम, लॉयर का नाम, जो भी आपको रेफरेंस लगे वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का फॉर्मेट था जॉब लेटर का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, इसके बारे में ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।